सबसे पहले एक प्रश्न, क्या आपको बाबा मिला? हाँ, बाबा मिला कि नहीं? हाथ उठाओ जिसको बाबा मिला। बाबा मिला है ना? क्योंकि देखो, आज बाबा हमें कहते हैं हर आत्मा को बाप का परिचय दो, है ना? तो कई बार बच्चे भी मुरली पढ़ते हैं, मुरली सुनते हैं, मंथन करते हैं, ज्ञान सुनते हैं। अनेकानेक माध्यम बने हुए हैं ज्ञान सुनने के। लेकिन ज्ञान सुनना एक बात है, बाप को जानना, पहचानना, बाप का बनकर बाबा की मुरली का महत्व समझकर उसे सुनना, वो दो अलग बातें हैं, है ना? क्योंकि जो भी हम सुनते हैं वो किसने कहा, उस आधार से उस बात का महत्व होता है। मैं पहले भी कई बार ये बात सुनाती हूँ। एक मेरी फ्रेंड थी, तो जब उसका छोटा बच्चा है ना जन्म लिया, तो जब अपने बच्चे के शब्द सुनाती थी, है ना, मानो उसने मम्मा कहा, तो उस मम्मा को इतने प्यार से सुनाती थी आकर कि आज उसने ना मम्मम कहा, आज उसने मम्मी कहा, आज मम्मा कहा। तो जो सुनने वाला होता है उसको लगता है ठीक है, बच्चा बात कर रहा है, लेकिन उसके दिल में उस बात का क्या असर हो रहा है ना, जो दूसरा कोई समझ भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो तो माँ के कानों से सुन रही है ना, माँ की चेतना से सुन रही है, और वो जो एक शब्द है, दो शब्द है, उसके अंदर वो जो खुशी जागृत कर रहे हैं, वो दूसरा कोई नहीं समझ सकता। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान सुनना, ज्ञान समझना एक तरफ, पर बाप के मिलने की खुशी, बाप का बनने की खुशी, ये अलग ही बात है ना? और बाबा हमें कहते हैं किसका ज्ञान है? परम पिता शिव बाबा का ज्ञान है। तो पहले तो हम दूसरों को समझाने की आज बाबा बात कहते हैं, लेकिन दूसरे को तो हम वही समझाएंगे ना जो स्वयं समझा होगा। और बाबा आज हमें ये नहीं कहते कि तुम जाकर दूसरों को भगवान का परिचय दो। बाबा कहते बाप का परिचय दो। तो पहले तो मेरा बाप, मेरा बाबा, उस अनुभव में स्वयं को स्थित करें, तब तो दूसरे को भी अनुभव कराएं कि अच्छा ये तुम्हारा भी बाबा है। अब आप विचार करो कि आत्मा का पिता, पहले तो हमें यही नहीं पता था कि हम शरीर प्लस आत्मा है, सोचते थे शरीर ही है, लेकिन शरीर प्लस आत्मा है हम। और शरीर के पिता को हम जानते हैं, लेकिन आत्मा 63 जन्मों से अनाथ रही है ना? वैसे तो 84 जन्मों से ही बिछड़ी हुई रही है, लेकिन पहले सतयुग त्रेता युग में तो कम से कम वर्षा था साथ में, लेकिन बाद में तो बिल्कुल ही 63 जन्मों से आत्मा अनाथ रही है। इसलिए बाबा कहते कि आत्मा जो निधन की रही है, अनाथ रही है, उस आत्मा को आज माता पिता मिला, माता पिता की पालना मिली। अब आप दुनिया में भी विचार करो कि एक बच्चा है जिसके माता पिता हैं, और दूसरा है जो माता पिता की पालना से वंचित है। दोनों में कितना अंतर होता है।
मुझे याद है एक बार कोई अपना अनुभव सुना रहे थे कि किसी मिशनरी में कोई एक स्थान था जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे अनाथ बच्चे रखे जाते हैं, तो जिनको भी माता पिता छोड़ देते हैं या किसी कारण से है ना दूर हो जाते हैं, तो उनकी वहाँ पालना होती है। तो जब वो आत्मा गई उस ऑर्फनेज में, जो छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ पर, बहुत छोटे, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, तो जब वो वहाँ अंदर प्रवेश किए तो एक बहुत आश्चर्यजनक चीज़ वहाँ देखी कि वहाँ बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था। कोई भी बच्चा रो नहीं रहा था। और सोचो आप, इतने छोटे छोटे बच्चे हो, वो भी इतनी संख्या में, और रोए ना, ये तो बड़ी अचरज की बात है। लेकिन वहाँ एक भी कोई आंसू नहीं बहा रहा था, चिल्ला नहीं रहा था, रो नहीं रहा था। तो उस आत्मा ने पूछा जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले थे उनको कि क्या रहस्य है कि यहाँ कोई भी बच्चा रो नहीं रहा। तो कहते हैं ये जो बच्चे हैं ना, ये रो रो के थक चुके हैं, इनको पता है कि इनको कोई चुप कराने नहीं आएगा, तो इसीलिए ये और रोते नहीं हैं। इनको सबको मालूम है कि कितना भी हम रोएं, हमें कोई गोद नहीं मिलने वाली, तो इसीलिए ये अब रोते नहीं हैं। तो आप विचार करो कि एक बच्चा जो माता पिता की पालना में पलता है और एक बच्चा जो दूर रहता है, उसमें कितना अंतर है। शरीर के रूप से भी भोजन खिलाने वाला, गोद में खिलाने वाला ऐसा कोई ना हो, तो कितने सारे उनमें चेंजेस आ जाते हैं। तो बाबा कहते चलो शरीर के रूप से तो मेजॉरिटी यहाँ जो बैठे हैं वो भाग्यवान होंगे कि माता पिता की पालना में पले। इसमें मैं एक और बात भी बताती हूँ। आजकल तो ऐसा भी होता है कि ये भी दुख का कारण होता है कि माता पिता नहीं है शरीर के रूप से। कभी कभी ये भी दुख का कारण बन जाता है कि वो हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत शराब पीने वाला या ऐसा कोई पिता हो, या इस प्रकार के कोई संस्कार हो जिनके कारण आत्मा के अंदर बहुत सारा ट्रॉमा आ जाता है। तो ये भी आज कलयुग में मुझे नहीं पता कि एब्सोल्यूट भाग्य कहा जाए या नहीं, क्योंकि कई बार, क्योंकि आत्माएं तो सभी जो शरीर के रूप से भी माता पिता बनते हैं, वो भी क्या है, इम्परफेक्ट है ना, वो भी आत्माएं पतित हैं। तो जो पतित आत्माएं जब शरीर के रूप से माता पिता भी मिलते हैं, तो उसको भी सदा भाग्य नहीं कहा जाता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसी कारण से आत्मा बहुत सफ़र भी करते हैं। लेकिन जो भी हो, ये तो है शरीर की बात। लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा तो 63 जन्मों से बिल्कुल निधन की रही है, और अब आत्मा को पिता मिला है। अब आप सबसे पहले देखो, जब हमें बाबा मिलता है तो बाबा के द्वारा हमें क्या मिलता है, अपनी पहचान मिलती है ना। जैसे अगर एक बच्चे का पिता ना हो तो नाम कौन रखे, उसका कुल धर्म कैसे पता चले। तो ऐसे ही हम आत्माओं को अपना कुल, अपना धर्म, अपने गुण विशेषताएं, अपना नाम तक नहीं मालूम था। ये भी नहीं मालूम था कि मैं आत्मा हूँ। ये तो बाबा आते हैं तो हमें परिचय देते हैं। कभी कभी मैं विचार करती हूँ, देखो कई बार कुछ आत्माएं होती हैं दुनिया में जो थोड़े नई आत्माएं होती हैं, है ना, जो आपको पता है ना, जैसे आज बाबा ने कहा कि कोई 1 जन्म लेता है, कोई 84 जन्म लेता है, कोई 80 जन्म लेता है। तो ऐसी भी आत्माएं हैं इस धरा पर अभी जो पहले जन्म में है। तो जो पहले जन्म में है उनकी अवस्था, वर्तमान अवस्था औरों से बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो अभी पतित नहीं बनी है ना,
जो भी आप ये गुरु सन्यासी आजकल देखते हो, जो जिनका बहुत मान है दुनिया में, ये सब कौन है? ये पहले जन्म वाली आत्माएं हैं। और क्योंकि ये फर्स्ट जन्म में है, तो इसी कारण से इनके अंदर अपनी ताकत, आत्मिक स्थिति की ताकत बहुत अच्छी है। और ये अपने जीवन में, है ना, शरीर के द्वारा या मन बुद्धि के द्वारा कर्म को है ठीक रख पाते हैं। निर्णय शक्ति अच्छी है, परख शक्ति अच्छी है। जो भी एक शक्तिशाली आत्मा का के गुण है, जो भी एक सतो अवस्था वाली आत्मा की स्थिति होनी चाहिए, वो इनके अंदर भी होती है। लेकिन कोई ऐसी आत्मा नहीं जो दूसरी आत्मा को उसकी पहचान दे दे, है ना। कई बार हम किसी आत्मा की स्थिति से इम्प्रेस हो सकते हैं कि वो आत्मा बहुत श्रेष्ठ है, या उसके अंदर परख शक्ति है, निर्णय शक्ति है, या उनके अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ भी नज़र आती हैं जो लगता है कि ये तो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी है या अच्छी है। लेकिन कोई ऐसी आत्मा इस दुनिया में नहीं जो दूसरी आत्मा को उसकी पहचान दे दे या उसको शक्तिशाली बना दे। वो स्वयं होंगे शक्तिशाली, लेकिन दूसरे को नहीं बना सकते। दूसरा सिर्फ इम्प्रेस होता रहेगा, है ना। उनकी मीठी बातें सुन के या उनकी जो बातें सुन के उनके प्रभाव में अपने आप को थोड़ा थोड़ा धुला धुला महसूस करेगा लेकिन वो आत्मा इनको पहचान दे दे, शक्ति दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आज बाबा कहते हैं कि परम पिता एक मैं ही हूँ। आज बाबा कहते हैं क्राइस्ट भी किसी की सदगति नहीं कर सकते। दुर्गति से सदगति करना, गिरे हुए को उठाना, आत्मा को पहचान देकर शक्ति भरकर पुनः उसकी वास्तविकता में स्थित करना, ये कार्य एक शिव बाबा ही करते हैं। और शिव बाबा आकर हमें हमारा नाम बताते हैं। सबसे पहले तो हमें पहचान देते, तुम आत्मा हो। हम तो सोए पड़े थे, हमें तो मालूम भी नहीं था मैं आत्मा हूँ। लेकिन शिव बाबा आकर कहते, उठो जागो मेरे बच्चे, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और तुम्हारा जो कुल है वो बहुत ऊंचा है। तुम तो वर्तमान ब्राह्मण कुल की आत्मा हो, कल देवी कुल की आत्मा हो। तुम्हारा स्वधर्म कितना मीठा है, तुम शांति पवित्रता के स्वधर्म वाली आत्मा हो। अब आप सोचो, अगर किसी को अपने धर्म का नहीं पता, अपनी धारणाओं का नहीं पता, तो क्या होता है, वो जिस धर्म की आत्मा से मिलेगी उसके धर्म में, पर धर्म में रच जाएगी या रम जाएगी। यही होगा ना। जिसके धर्म में रहेंगे, जिसके अंग संग रहेंगे, उनके संग का रंग उसे लग जाएगा। जैसे वो कहानी कई बार सुनाती हूँ ना, कि एक चूज़ा था, नहीं एक ये था, ईगल का बच्चा था, है ना। लेकिन वो चूज़ों के बीच रहा, क्योंकि जो ईगल थी उसने अपना अंडा जो है वो चूज़ों के बीच दे दिया था। तो क्योंकि ईगल के बच्चे को नहीं पता था कि मैं इनका बच्चा हूँ, तो वो जिसके संग रहा वो यही समझने लगा कि मैं तो इनके जैसा हूँ। लेकिन जिस दिन उसने बड़े होकर देखा, एक बार उड़ान भरते एक ईगल को आसमान में, तो उसने पहली बार विचार किया, ये तो कुछ कुछ मेरे जैसे लग रही है, क्या मैं इसके जैसा हूँ। तो फिर उसने भी सोचा, अगर ये इतनी ऊंची उड़ान भरते हैं तो मैं भी क्यों ना पंख फैलाकर कोशिश करूँ। और जैसे उसने कोशिश की तो वो उड़ गया, तो उसको अपनी पहचान मिली कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं समझ रहा था। तो बाबा कहते इसी प्रकार से जब तक आत्मा का पिता नहीं आता, तो हम भी आत्मा की, और वो भी खासकर जो हम 33 करोड़ आत्माएं हैं, क्योंकि आत्माओं में भी बहुत वैरायटी है। लेकिन बाबा किसको पढ़ाते हैं? ब्राह्मण देवी देवता धर्म वाली आत्माओं को। तो हम आत्माओं को, जो हम ब्राह्मण देवी देवता आत्माएं हैं, हमें हमारे कुल की, हमारे धर्म की पहचान बाबा देते हैं। बाबा हमें पहचान देते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। और फिर क्या होता है, पर धर्म से भटकना शुरू होता है। हमें जब अपनी पहचान मिल जाती है
तो हम दूसरों के संग में रहते भी अपने धर्म के हिसाब से, अपने कुल के हिसाब से काम करने लगते हैं, क्योंकि हमें पहले तो पता ही नहीं था मैं कौन हूँ, तो जिसके साथ हूँ उसके जैसे कर्म करने लगते थे। लेकिन अब हमें अपने स्वरूप का पता चला। तो आप सोचो कि बाप ना मिले तो बच्चे को अपना परिचय, अपनी पहचान ही ना मिले, है ना। दूसरा, बाप ही पालना करता है, बाप ना हो तो पालना कौन करे, है ना। तो आप देखो, शरीर का पिता भी जो है वो क्या करेगा, रोटी कपड़ा मकान दे देगा, क्योंकि 5 तत्वों का शरीर बना है, तो 5 तत्वों के शरीर की जिम्मेवारी तो वो दे देते हैं। जैसे दैहिक पहचान शरीर का पिता दे देते हैं, आत्मा की पहचान नहीं देते, ऐसे शरीर की पालना के लिए तो रोटी कपड़ा मकान दे देते हैं, लेकिन आत्मा को जो चाहिए वो नहीं मिलता, है ना। मुझे याद है अभी कुछ दिनों पहले एक पिता और पुत्र आए थे, है ना। तो वो कहते कि बेटे को एंग्जाइटी है। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर कहते कि मुझे भी है और दोनों को ही है। तो दीदी क्या है कि जब मुझे खुद को एंग्जाइटी है तो मैं इसको कैसे रिलीव करूं। तो हम दोनों ही यहाँ आए हैं बाबा के पास, तो आप बताओ कुछ बातें, तो फिर हम दोनों ही अपनी एंग्जाइटी से निकले। तो आप देखो कि आत्मा की पालना, अब वैसे तो शरीर के रूप से रोटी कपड़ा मकान पिता के पास काफ़ी है, संपन्न है, तो बच्चे को दे देगा, लेकिन पिता के पास, खुद के पास ज्ञान नहीं, शांति नहीं, प्योरिटी नहीं, शक्ति नहीं, है ना, तो बच्चे को कैसे देगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए दुख हरकर सुख देना, पतित से पावन बनाना, या ज्ञान दीप जगाकर आत्मा को मार्ग दिखाना, ये बातें कोई मनुष्य देहधारी पिता नहीं कर सकता। उसके लिए तुम्हें परम पिता को जानना, पहचानना, उनका बनना आवश्यक है। तो बाबा कहते हैं ये दूसरी बात कि पालना, आत्मा की रूहानी पालना, रूहानी स्नेह, है ना। शरीर को लाड प्यार पुचकार तो दे देता है पिता, लेकिन आत्मा को भरपूर करने वाला स्नेह वो किसके पास है। आज कोई ऐसा माता पिता है जिसके पास बहुत स्नेह हो, है ना, समर्पण भाव हो, ऐसा किसी के पास नहीं है। आज तो व्यक्ति क्या है कि अपनी ही जीवन को मैनेज करने में रात दिन एक करता है, तो बच्चे को फिर सच्चा स्नेह देने के लिए ना उसके पास समय है, ना योग्यता, ना शक्ति। तो बाबा कहते हैं वो जो आत्मा को स्नेह चाहिए, वो जो शक्ति चाहिए, वो जो पवित्रता चाहिए, वो जो शांति चाहिए या रास्ता चाहिए, ज्ञान चाहिए, वो मैं देता हूँ। तो आत्मा की पालना करने वाला शिव बाबा। उसके बाद जैसे आप देखो कि छोटा बच्चा होता है तो बचपन से ही उसको पिता जो होता है वो लक्ष्य देता है। किसको देता है लक्ष्य? उसके देहाभिमान को, है ना, लक्ष्य देता है ना, तुम्हें इतना बड़ा बनना है, इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, उस यूनिवर्सिटी में जाना है, इतना कमाना है। क्यों? क्योंकि पिता भी देहाभिमान में है, तो उसके लक्ष्य भी कैसे रहे हैं? देहाभिमान की पूर्ति के लक्ष्य रहे हैं। तो पिता उस लक्ष्य को बच्चे को वर्षे में दे देता है कि ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, और बच्चा भी उसी देहाभिमान की सृष्टि में उस लक्ष्य के पीछे दौड़ने लगता है। ठीक है, देहाभिमान की पूर्ति के लिए जो भी लक्ष्य मिलता है उसमें तो चलते रहते हैं, लेकिन आत्मा का लक्ष्य क्या है? हमें क्या बनना है ना। जो बीइंग, डूइंग का तो लक्ष्य शरीर का पिता भी दे देता है, लेकिन जो बीइंग है, जो आत्मा, उसका लक्ष्य क्या है? इसीलिए आप देखो हमारी मन को, बुद्धि को, संस्कार को कोई लक्ष्य नहीं मिला है। मिला है? हाँ, दुनिया में कोई मन, बुद्धि, संस्कार को लक्ष्य नहीं मिला है। मैं आपको एक अनुभव की बात बताती हूँ। एक बार एक बहन है, विदेश में रहती है। तो विदेश में क्या है, विदेश में क्या, आजकल तो देश में भी, तो बच्चे बहुत छोटी आयु से शराब और
ये इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं। तो उनका बेटा जब यंग था तो फिर उस समय उन्होंने मुझे एक बार बताया कि बेटा जो है आजकल दोस्तों के साथ जाने लगा है, शराब पीने लगा है। तो मैंने कहा आप उसको कोर्स कराओ या ज्ञान सुनाओ। तो मुझे कहती कि अब दीदी कोर्स तो वो करता नहीं है, और दूसरी बात है कि अब दुनिया में तो यही है और किसको कैसे प्रोटेक्ट करें, तो शराब तो वो पीता है। और मैंने उसको इतना ही कहा है कि देखो बेटा तुम कुछ भी करो, तुम शराब पियो, तुम कुछ भी करो, हम अब उस चीज़ में तो आपको रोक नहीं सकते, लेकिन एक चीज़ आप याद रखो, आपको कंप्लीट करना है कोर्स और आपको जॉब करनी है ना। तो और फिर वो बहन मुझे कहती है कि दीदी अभी क्या है ना कि दुनिया ऐसी हो गई है कि बच्चा कुछ भी करे लेकिन कम से कम पैसे कमा ले या पोजीशन ले ले तो फिर भी सब चीज़ें ढक जाती हैं, है ना। तो मैंने उसको कहा कि ये किससे बता रहे हो ये किससे बता रहे हो कि एक मनुष्य आत्मा यदि शराब पिए, सब कुछ करे, लेकिन अगर जॉब कर ले, पैसे कमा ले या एक ओहदे पे पहुंच जाए तो जीवन सफल हो जाता है। ये किसने बताया आपको, है ना। ये तो बाबा हमें नहीं बताता। और बाबा हमें क्या बताता है, बाबा हमें बताते हैं कि आत्मा का भाग्य उसके सूक्ष्म और स्थूल कर्मों से बनता है। कर्म, है ना। ये नहीं कि आप कितने लेबल, कितने टाइटल, कितना क्या जीवन में अर्जन करते हो, लेकिन आत्मा का भाग्य उसके स्थूल और सूक्ष्म कर्मों से बनता है। और कर्म कोई वो नहीं होता जो हम ऑफिस में अपना रोल प्ले करते हैं या संबंधों में अपना रोल प्ले करते हैं। कर्म तो हर सेकंड चलता है, सिर्फ वहाँ तक नहीं है, कर्म तो हर सेकंड चलता है। आप एक डॉक्टर बन गए, बहुत अच्छे डॉक्टर, आपने बहुत अच्छा इलाज किया, लेकिन वो इलाज करते हुए आप जो अंदर संकल्प रच रहे हैं, जो आपकी भावना है, जो आपकी वृत्ति है, वो आपका कर्म बना रही है। और मानो आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप ना डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, ना टीचर है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप बैठे बैठे अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ रखते हैं, तो आपके कर्म का खाता श्रेष्ठ है ना। इसीलिए आप क्या बन रहे हैं, आपके ऊपर कितने सारे लेबल, टाइटल, पोजीशन लग रहे हैं, डजंट मैटर। लेकिन आप जो कर्म कर रहे हैं, जो हर सेकंड चल रहा है, सिर्फ संकल्प में भी नहीं, वृत्ति से, दृष्टि से, स्मृति से, याद से, हर प्रकार से कर्म हो रहा है और वो कर्म भाग्य बना रहा है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि बच्चे तुम एक आत्मा हो, और एक आत्मा की ये जो फैकल्टीज़ हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, है ना। जैसे हम कहते हैं कि दुनिया में हमारी ईगो को एक स्थान मिलना चाहिए। दुनिया देह अभिमान की है ना, तो हमारे देह अभिमान को स्थान मिले, उसके लिए हम मेहनत करते हैं। लेकिन बाबा कहते नहीं, वो बड़ी बात नहीं है, देह अभिमान को स्थान मिले या ना मिले, लेकिन तुम्हारा मन, बुद्धि, संस्कार अपनी स्वस्थिति के आधार से चले, आत्मा अपने स्थान पर रहे, आत्मा अपने स्वमान में रहे, आत्मा बाबा की याद में रहे, उस अनुसार मन, बुद्धि, संस्कार चले, तो ये सूक्ष्म और स्थूल कर्म तुमसे ऑटोमेटिक एक्यूरेट होंगे, जिसको बाबा कहते हैं योग युक्त सो युक्ति युक्त। और जितना हम आत्मा, आत्म अभिमानी है, योग युक्त है, युक्ति युक्त है, उतना हमारे कर्म श्रेष्ठ है। और जिस आत्मा का कर्म श्रेष्ठ है, उसका भाग्य श्रेष्ठ बनता है। और जैसे हमने कर्म को नहीं समझा आज तक, ऐसे ही भाग्य को भी नहीं समझा। दुनिया में मनुष्य सोचता है कि मकान बनाना, दुकान खड़ी करना, गाड़ियाँ खरीदना या मान शान मिलना, है ना, ये सब भाग्य की निशानी है। कहते संतान प्राप्ति भाग्य की निशानी। संतान कपूत है या सपूत है, उससे फर्क नहीं पड़ता,
है ना, बस संतान होने चाहिए, बेटा हो जाना चाहिए, वो भाग्य की निशानी है। कहेंगे कि जॉब मिलनी चाहिए, अब जॉब में स्ट्रेस है या स्ट्रेस फ्री है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो दुनिया में जिसको हम भाग्य समझते हैं वो भाग्य नहीं, दुनिया में जिसको हम अचीवमेंट को हम भाग्य समझते हैं, अचीवमेंट, फिजिकल अटेनमेंट, ये भाग्य नहीं होता। भाग्य होता है एक सुख शांतिमय जीवन, जिसको बाबा कहते हैं मुक्ति जीवन, मुक्ति इस जीवन में, उसको कहेंगे ये आत्मा भाग्यवान है। तो बाबा कहते हैं ये जो आज तक तुम्हारे देह अभिमान को तो लक्ष्य मिला है, आज तक तुम्हें शरीर के पिता माता ने देह अभिमान की पूर्ति का लक्ष्य तो बहुत अच्छा पक्का कराया है, लेकिन तुम आत्मा का क्या लक्ष्य है, तुम आत्मा का ध्येय क्या है। इसीलिए आज तक हम सब कुछ पढ़ते लिखते, लेकिन हमारे मन बुद्धि से क्या करना है, क्या हमारी स्थूल इंद्रियों की भी क्या मर्यादा है, वो हमने कभी नहीं सीखी। हमने सोचा कि द एंड जस्टिफाइज द मीन्स, अंत भला तो सब भला। हमने सोचा कि अगर नौकरी लग रही है, पैसा आ रहा है तो सब ठीक है। नहीं, नौकरी लग रही है, पैसा आ रहा है तो सब ठीक नहीं है। अगर हमारी जीवन मर्यादित रही है, अगर हमने विकर्म किए हैं स्थूल इंद्रियों से या सूक्ष्म इंद्रियों से, तो हमें भोगना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मैं आत्मा को लक्ष्य देता हूँ। आज बाबा ने पवित्रता का कितना बड़ा लक्ष्य दिया हमें बाबा ने कहा कि तुम योगी बनो, पवित्र बनो, मन वचन कर्म से पवित्र बनो, संकल्प श्वास में भी पवित्र बनो, है ना, स्वप्न में भी, संकल्प में भी पवित्र बनो। और बाबा ने कहा तुम योगी बनो, आत्मा का बुद्धि योग एक बाबा से रहे। लेकिन दुनिया में आत्मा के पास कोई लक्ष्य नहीं है, और जो लक्ष्यहीन होते हैं ना, उनको भटकाने वाले बहुत मिलते हैं, है ना। किसी का कोई लक्ष्य नहीं है तो उसको भटकाने वाले बहुत मिलते हैं। इसीलिए जिस आत्मा को लक्ष्य नहीं है उसको माया बहुत चपेट में रखती है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना, बिजी रहो। बिजी रहो माना मैंने जो तुम्हें लक्ष्य दिया है, तुम आत्मा को उस आधार से अपने मन बुद्धि को, संस्कारों को बिजी रखो, अपनी कर्मेंद्रियों को मर्यादित रखो, तो फिर उस मर्यादा की लकीर के बाहर नहीं जाएंगे तो रावण उठा के नहीं लेकर जाएगा। लेकिन अगर लक्ष्य नहीं होता तो रावण घड़ी घड़ी आकर आत्मा को उठा के ले जाता है, या आत्मा रहती शोक वाटिका में है ना। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि जब लक्ष्य है तो आत्मा को रावण भी, है ना, जल्दी भटका नहीं सकता। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, आत्मा की पहचान, आत्मा की पालना, आत्मा का लक्ष्य, और बाबा कहते हैं उसके बाद मैं सिर्फ ये देता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें रोज़ अभ्यास कराता हूँ, रोज़ पुरुषार्थ कराता हूँ, रोज़ पढ़ाता हूँ, है ना, रोज़ रिमाइंड कराता हूँ। तो आप सोचो कि, लेकिन ये जो सबसे बड़ी बात है कि हम सरेंडर करते हैं पिता की अथॉरिटी को। क्या बाबा हमें जो पहचान देते हैं, जो पालना देते हैं, क्योंकि बाबा से पहचान लेने के लिए हमें समझना पड़ेगा मैं आत्मा हूँ, ये मेरा बाबा है, और ये जो पहचान देते हैं मैं वही हूँ, है ना। क्योंकि जो हमें दुनिया के हिसाब से जो देह अभिमान की परत चढ़ी हुई है, वो बार बार अपना सर उठाएगी कि तुम कहाँ शांत पवित्र हो, तुम्हारी तो ये पसंद है, ये नापसंद है, ये तुम्हारी आदतें हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम सदा मेरी जो श्रीमत है उस पर चल सको, उसके लिए तुम्हें पिता के रूप में मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। पिता की कितनी अथॉरिटी होती है ना जीवन में, है ना, लौकिक पिता की भी कितनी मान कर चलते हैं। तो ऐसे परम पिता को सरेंडर करना पड़े। अगर बाबा से पालना लेनी है तो अपने आप को आत्मिक स्थिति में रखना पड़ेगा, बाबा के नज़दीक रखना पड़ेगा, नहीं तो बाबा पालना कैसे देंगे। और बाबा ने जो लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य को घड़ी घड़ी बुद्धि में फिराना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो मैं पिता हूँ और मैं जो तुम्हें ये परिचय देता हूँ, पालना देता हूँ, इससे मेजॉरिटी आत्माएं
आज इस दुनिया में वंचित हैं। और आज आप विचार करो, किसी के भी जीवन में आप देखो, मेजॉरिटी के जीवन में समस्या किस चीज़ की है? समस्या शरीर की नहीं है। आज जो समस्या है धन की नहीं है ज़्यादा, आज समस्या है आत्मिक स्थिति की। आज मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में नहीं है। यही समस्या हर आत्मा फेस कर रही है, क्योंकि शरीर के रूप से तो लौकिक पिता सब कुछ देकर चले जाते हैं, लेकिन जो आत्मा है वो अनाथ है, उसके पास न दिशा है, न पालना है, न परिचय है। तो बाबा कहते हैं ये जो सारे मेरे बच्चे निधन के बन के घूम रहे ना, इनको तुम मेरे नज़दीक लाओ, इनको तुम मेरा बनाओ, इनको तुम बाप से मिलाओ। एक बिछड़े हुए बच्चे को बाप से मिलाना कितना पुण्य का काम है ना। तो बाबा कहते हैं ये पुण्य का काम तुम करो। और फिर आप विचार करो कि ये तो मैंने आपको सिर्फ एक जो बाबा ने सार लक्ष्य दिया उसके विषय में थोड़ा मंथन करके सुनाया, लेकिन दूसरी बात है, बाबा आज हमें कहते हैं कि मैं सिर्फ पिता नहीं हूँ। आप 32 गुण बाबा के याद करो, जो चित्र है ना, तो बाबा सिर्फ परम पिता नहीं है, परम शिक्षक सतगुरु भी है, प्लस बाबा के 32 गुण हैं, कर्तव्य उसमें समाये हुए हैं। और आज बाबा मुख्य मुरली में 2 बातों के बारे में बताते हैं कि शिव बाबा ही गीता ज्ञान दाता है ना। और आप सोचो कि गीता की इस दुनिया में कितनी महिमा है, और गीता के वचनों अनुसार गीता सद्गति का शास्त्र है। गीता के द्वारा आत्मा को सद्गति मिलती है, या गीता के द्वारा आत्मा को अनेक धर्मों का विनाश करा एक सद्धर्म की स्थापना होती है। लेकिन बाबा कहते ये उस गीता के द्वारा नहीं होती जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई युद्ध क्षेत्र में, है ना। अब आप विचार करो, आप गीता पढ़ रहे हैं, किताब है ना, जो दुनिया में गीता समझते हैं जिसे, वो पढ़ रहे हैं। वो किसकी कहानी है? श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में जो बात सुनाई वो आप पढ़ रहे हैं। ना आप श्री कृष्ण हैं, ना अर्जुन है, ना आप युद्ध क्षेत्र में, ठीक है। तो आपके लिए उस गीता का क्या रेलेवेंस है कोई रेलेवेंस? ना आप श्री कृष्ण हैं, ना आप अर्जुन हैं, ना आप युद्ध क्षेत्र में, है ना। देखो अभी पीछे कोर्स करा रही थी तो बहुत सारे यूथ बैठे थे, कुमार। तो जब भी गीता की बात आए तो वो कहें कि गीता राइट है, क्योंकि अर्जुन तो युद्ध क्षेत्र में थे ना, तो युद्ध क्षेत्र वाले को वो ज्ञान राइट है कि आप मर्डर करो या आप मारो, है ना। तो युद्ध में जो है उसको तो यही कहेंगे ना कि आप मारो, नहीं तो विजयी कैसे बने। तो मैंने उनको पूछा, आप में से कोई भी है जो आर्मी में जाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं? तब अग्निवीर के फॉर्म निकले थे ना, तो मैंने उनको बोला आपके फॉर्म भरवा दें आप सबके। तो कोई किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। तो मैंने कहा ना आप युद्ध में हैं, ना आप जा रहे हैं, तो आप वो शास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं जो सिर्फ युद्ध के लिए बना है? क्योंकि आपके वचनों अनुसार उस शास्त्र की जो उपयोगिता है वो सिर्फ युद्ध क्षेत्र के सैनिक के लिए है। ना आप सैनिक हैं, ना आप सैनिक बनना चाह रहे हैं, तो आप उस शास्त्र को क्यों पढ़ रहे हैं? तो उसका उनके पास कोई उत्तर नहीं था। तो बाबा हमें कहते हैं कि आप सोचो, इतनी ऊंची गीता, भगवानुवाच गीता, जिस गीता से हर आत्मा को सद्गति प्राप्त हो सकती थी, उस गीता को हमने कितना लिमिटेड इन कॉन्टेक्स्ट कर दिया, क्योंकि हमने उसको एक युद्ध क्षेत्र का, मनुष्य आत्माओं को शरीर छुड़ाने की प्रेरणा देने का ज्ञान बना दिया। तो बाबा हमें कहते हैं कि उस गीता से तो सद्गति नहीं होगी,
और इसीलिए बाबा हमें समझाते हैं कि वास्तव में जो भगवानुवाच है वो किस समय बाबा सुनाते हैं। बाबा कहते हैं पहले तो भगवान को समझो कि भगवान कौन है। परम पिता शिव बाबा भगवान है, और भगवान आकर किस रथ में बैठकर गीता सुनाते हैं, ब्रह्मा के तन में बैठकर। और कौन सी गीता सुनाते हैं, ये जो मुरली है। और बाबा कहते हैं ये गीता हर आत्मा के लिए है, और हर आत्मा जब इस गीता का ज्ञान को धारण करती है, जब इस गीता के वचनों अनुसार अपने कर्मों को बदलती है, तो उस आत्मा को जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है, और अनेक धर्मों का विनाश हो, एक सद्धर्म की स्थापना होती है। तो बाबा कहते हैं सबको बाप का परिचय दो, निराकार शिव पिता ही भगवान है ये समझाओ, और भगवानुवाच गीता इस समय चल रहे हैं ये समझाओ। और फिर बाबा हमें ये भी कहते गीता के साथ रुद्र ज्ञान यज्ञ भी है। तो बाबा कहते हैं शिव श्री कृष्ण ने गीता सुनाई और रुद्र ज्ञान यज्ञ, लेकिन बाबा कहते हैं रुद्र शिव बाबा ही गीता भी सुनाते हैं, और उसी के साथ विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। और बाबा आज कहते हैं कल पहले भी ये बॉम्ब्स रखने के लिए नहीं बनाए थे, इनको पानी में नहीं डाला था, इनसे विनाश ज्वाला ज़रूर प्रज्वलित होगी। इसीलिए बाबा हमें ये भी समझाते हैं कि मैं तुम्हें सद्गति का ज्ञान दे रहा हूँ, और विनाश जो है वो दरवाजे पर आकर खड़ा है। इसीलिए विनाश से पहले अपने विकर्म विनाश हमें कर लेने हैं। तो ये भी आज बाबा हमें समझाते हैं। और बाबा हमें आज कहते हैं कि इस कलयुग अंत में तो ये क्या है, विषय वैतरणी नदी है, नर्क है। बाबा कहते हैं विषय वैतरणी नदी के विषय में भी जो समझाया गया दुनिया में कि वो कोई ऐसी नदी है जिसमें चारों तरफ है ना जानवर है, मुश्किलें आ रही हैं, नहीं। बाबा कहते ये कलयुग है नर्क, और विषय वैतरणी नदी ये कलयुगी संसार है। और इसी दुनिया में बाबा कहते क्योंकि ये विषय वैतरणी नदी है तो इसी दुनिया में हर कोई दुखदाई है। आज बाबा कहते छोटे छोटे बच्चे भी दुख देते है ना। आज आप सोचो जन्म होते ही बच्चों के अंदर 2-3 मास में डिटेक्ट हो जाता है कि ये समस्या है या वो समस्या है, या दिल में छेद है या कोई बात है, तो छोटे छोटे बच्चे भी दुख का कारण बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सारी बातें जो तुमने शास्त्रों में सुनी वो इस समय की बात है। तो एक तो बाप के संबंध से आत्मा बाबा को पहचाने, स्वीकार करे, और फिर बाबा जो सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा है उनके अनेक कर्तव्यों को भी इस वर्तमान समय में समझे, और उन कर्तव्यों के साथ भी अपना बुद्धि का तालमेल बिठाए। ओके, ओम शांति।